हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि हर एक चीज मैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से आपको करवा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको चैप्टर पढ़वाऊंगा, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हर एक चैप्टर में तरीके से पढ़ा रहा हूं। अभी 4 दिख रहे हैं, वन बाय वन सारे ऐड होते जाएंगे। और चैप्टर के साथ साथ इसी की अगली प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के मैंने करवा दिए हैं। एक चीज याद रखना है, यूं मत सोचना कि खाली लेक्चर देख लिया तो काम बन गया, या खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए तो काम बन गया। मैं काम इस तरीके से कर रहा हूं कि दोनों को मिलाकर कम से कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ये बात याद रखना। तो दोनों चीजों को अच्छे से फॉलो करना, और साथ में कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपके एमसीक्यूज में काम आती है। होली के बाद यानी 4 तारीख के बाद आप लोगों के साथ मैं एमसीक्यूज भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और एमसीक्यू और जल्दी चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करो। और अगर आपका पढ़ाने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। अब ज्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं वेक्टर 3D के क्वेश्चंस की तरफ। बेटा, इस लेक्चर के अंदर पेपर से एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने लाने की कोशिश करी है, और टू बी वेरी प्रिसाइज कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो मैंने वहां पर कवर अप करवाए हैं। अब जैसे कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच, वो मैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं करवाने वाला। क्यों नहीं करवाने वाला? क्योंकि वो मैंने वहां कवर करा है, तो दो दो जगह एक ही चीज करने का कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना भी नहीं करना। ठीक है भाई, चलो। अब यहां पर आप अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में है बेशक, पर ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ दिस एंड दिस आर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हमें पैरेललोग्राम दिया गया होता है और उसकी एडजेसेंट साइड दी होती है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें आपको वेक्टर नहीं दिए, इसके डायगोनल दिए हैं। तो अगर आपको डायगोनल दिए हैं तो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल सकता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है 1/2 लगेगा, याद रखना। और यहां आएगा d1 इंटू d2 क्रॉस। ठीक है भाई, याद रखना। अगर साइड्स दी हैं तो ये फॉर्मूला, डायगोनल्स दिया है तो ये फॉर्मूला। आओ बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले ये आपका d1 हो गया, ये d2 हो गया, तो हम निकालेंगे d1 क्रॉस d2। ठीक है भाई, यहाँ आई जे और के। d1 बताओ कितना है सर? 3, 1 माइनस का 2 और 1 माइनस का 3 और 4, देखते जाओ। अब इसको ओपन कर दो। इतना मैंने सिखा दिया भाई ये कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कठिनाई या कंफ्यूजन नहीं चाहिए, देखते जाओ भाई। अब इसके बाद आपका आएगा माइनस का 9 और माइनस का 1, तो देखते जाओ। ये माइनस का 2i, ये माइनस का 14j और ये आपका माइनस का 10k। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर दो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। कितना आएगा अब देखते हैं। 2 का स्क्वायर सर 4, लिख कर करना है, लिख कर करो। यहाँ पर 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 का हो गया 4, 14 का 196 और ये 10 का 100, तो ये आ गया आपका √300। ठीक है भाई, अब 300 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो बेटा 100 का होता है 10 और ये √3, तो ये आपका एरिया नहीं होगा, क्योंकि d1 इंटू d2 लिखा हुआ है, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 1/2 आता है। अगर आप डायगोनल के थ्रू निकालते हो तो 1/2 अगर आप लगाओगे 10√3 में, तो आपका आंसर आएगा 5√3। ऑप्शन नंबर सी। देखो 10√3 भी था, पर ये गलत है और ये सही होगा। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा और पहली बार देखा तो कमेंट में यस जरूर लिखना, या कुछ हार्ट मतलब दिल का इमोजी बना देना। ठीक है भाई, अब दूसरी बात सुनो भाई। ऐसा मत सोचना कि बस एक ही एमसीक्यू करवाओगे सर। क्या भाई, एमसीक्यू बहुत सारे करवाऊंगा। एमसीक्यू की सेपरेट क्लास करवाऊंगा, जिसमें 3 4 5 चैप्टर के एमसीक्यू एक साथ एक गो में करेंगे। ठीक है, चलो। यहां पर बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि अगर कभी आप इस तरीके के क्वेश्चन में परेशान हो जाओ कि भाई इस तरीके से चीज लिखी है, मैग्नीट्यूड बना है, तो इस पे ना स्क्वायर लगा लिया करो। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इसी को ना आप 2 बार लिख लो डॉट प्रोडक्ट में, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा के, और इसको 2 बार लिख लो डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां पर आएगा a प्लस बी और यहां पर भी आएगा a प्लस बी, देखते जाना। इसके बाद आप लोगों को जब इसको सॉल्व करना होगा तो ये बनेगा a डॉट ए प्लस a डॉट बी, फिर बनेगा b डॉट ए और लास्ट में बनेगा b डॉट बी। तो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि a डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये दोनों सेम होते हैं, मतलब
ए बी और बी ए सेम होता है अगर डॉट प्रोडक्ट की बात है, क्रॉस में माइनस आ जाता है उस पर भी अभी हम चलेंगे। तो ये 2 बार ए डॉट बी आ गया। अगर और अच्छे से दिखाना है तो पहले इसको चेंज करना फिर ऐड करना। यहाँ पर बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी है, बी की वैल्यू है, पर ए नहीं है, तसल्ली रखना सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है सर, 60 है, 60 का स्क्वायर कर दो, ये 3600 आ जाएगा। ए की वैल्यू सर पता नहीं, यही फाइंड करनी है, देखते जाना। ये सर 2a डॉट बी है, और यहाँ पर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है जो कि 46 है। ठीक है भाई, तसल्ली रखो, सब समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से a माइनस बी वाले को सॉल्व करना है। तो a माइनस बी भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा और ये भी आपका 2 बार डॉट प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है भाई, देखते जाइएगा। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इतना मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीज आप लिख सकते हो, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आएगा 2a डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बच्चा गलती क्या करता है, माइनस माइनस प्लस लिखना भूल जाता है, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये हो गया आपका, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमारा, इसकी वैल्यू बताओ जरा, ये हमारा 40 है। ठीक है भाई, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। यहाँ पे a की वैल्यू है, माइनस में आपका 2a डॉट बी है, और b आपका 46 का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो अब इसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। दोनों लगभग एक जैसी चीजें आपको लग रही हैं, चाहो तो इसे आप साथ में लिख लो, साथ में लिख लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो भाई 3600 बराबर, इसके बाद यस, ये है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पर 46 का स्क्वायर। एक काम करो, 46 का स्क्वायर निकाल लो भाई, ये लो मल्टीप्लाई करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 36, 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है भाई, और फिर नीचे आप मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 6 24, 4 चौक 16, 17 18, 6 इधर, 7 4 11, 8 9 2 11, ये आ गया 2116, 2116। उधर से भी लेकर आ जाओ, 1600 है, फिर a पे स्क्वायर है, देखते जाना, और यहाँ पे माइनस का 2a डॉट बी है, और प्लस में 2116 है। देखो भाई साइन चेंज मत करना, सीधा ऐड कर लो। यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड कितनी बार आ गया सर, 2 बार स्क्वायर में, ये हट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पर इसे जमा कर लो, 2 और 2 4, 2 और 2, अच्छा हमने उल्टा जमा कर दिया, कोई बात नहीं, जमा करो भाई, 6 और 6 12, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनको ऐड कर लो, 5200। अब इसको सॉल्व करना है और आपके a मैग्नीट्यूड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सर कैसे आएगी, देखो भाई 5200 में से इसको माइनस करो, 5200 में से 4232 को माइनस करो, और इसके साथ में 2 है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो 5200, ये आपका आ जाएगा 968, 968 आ रहा है। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको, 68 ही आ रहा है, यस। और अगर आपको डायरेक्टली भाई माइनस ही करना है तो आप ये लो माइनस भी कर सकते हो। कितना बच रहा है भाई आपका 8, और इसके बाद आपका 6, और फिर ये आपका 9, और यहाँ पर आपका 0, तो कितना आ गया 968। इसके बाद आप लोगों को इसको 2 से करना है डिवाइड। सर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, तो भाई 3 नंबर में कम से कम देखने को मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। 2 से डिवाइड करो सर, 2 4 जा 8, ठीक है, हासिल 2, यहाँ पर 8 और 2 4 जा 8, तो 484 आ रहा है। स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगा दोगे तो a की वैल्यू आएगी 484 का अंडर रूट, विच इज, मैं नहीं बता रहा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अभी मैं आंसर लिखने वाला था बट कोई बात नहीं, आप मुझे आंसर बताओगे। ऑप्शन में दे देता हूँ, 22 24 और 26, 3 ऑप्शन में से मुझे कमेंट में लिख कर दिखाओ, ताकि मुझे पता तो लगे जितना कराया वो समझ में आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक चीज मुझसे सीखी कि भाई जब भी इस तरीके की चीज पेपर में आ जाए, आपसे या तो एंगल पूछेगा या तो ये मैग्नीट्यूड्स पूछेगा, तो आप समझ जाना कि हमेशा इस तरीके की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है कि मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर लगाओ और उसी चीज को 2 बार डॉट प्रोडक्ट में लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी करवाया, आप जाकर देख सकते हो, और ये क्वेश्चन सेम मैंने लेक्चर में भी करवाया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर एनी 3 वेक्टर राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है भाई,
ए वेक्टर, हम सीधा क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं। देखो आपको 3 वेक्टर दिए हैं और कुछ नहीं बताया, ना तो मैग्नीट्यूड बताया ना ही कुछ बताया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपको बस सीधा वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी। तो देखो भाई, ए का क्रॉस कर दो बी के साथ, फिर प्लस ए का क्रॉस कर दो सी के साथ। याद रखना, जो चीज पहले है वो पहले ही आएगी, जो बाद में है वो बाद में ही आएगी। अब जैसे बी पहले है तो बी पहले सी बाद में, फिर बी पहले ए बाद में, फिर इधर सी क्रॉस ए और यहाँ पे सी क्रॉस बी। अब आपसे वैल्यू पूछिए, आओ बताते हैं। देखो जरा, ये है ए क्रॉस बी। अब इसी से मिलते जुलते भाई को ढूंढो। सर ये रहा। अब ये बी क्रॉस ए है, तो बेटा फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर आप ए बी को बी ए लिख देते हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो अगर माइनस बाहर आया तो ये माइनस का ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सेम बन गए। अब यहां पर देखो, जैसे ये ए सी है तो वैसे ही इस वाले ए सी सी ए को आप ए सी लिख सकते हो, इंटरचेंज कर दिया। सिमिलरली इस बी सी को इसको ऐसे लिख सकते हो आप, बी इधर सी इधर, बीच में माइनस आ गया और यहाँ बी क्रॉस सी चल रहा था। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ए बी से ए बी गया, बी सी से बी सी गया, ए सी से ए सी गया, तो सारा कटकर आपका आंसर 0 वेक्टर आ गया। ऑप्शन में 0 दिखेगा तो भी आप टिक कर सकते हो। मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन, अभी इसको थोड़ा रोक कर करते हैं, पहले थोड़े से डायरेक्ट और आसान क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये लो जी, एक और ऐसा क्वेश्चन, वो भी करेंगे, बेफिक्र रहना भाई। आपको किसी भी ए वेक्टर के लिए प्रूफ करना है कि ये वैल्यू बराबर होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लेट कर लो ए वेक्टर को एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, अब एक एक करके ए क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। तो पहले तो ए क्रॉस आई निकालो, ध्यान देना। सर ये कैसे निकालें? ए की वैल्यू है एक्स आई वाई जे और जेड के। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सर डायरेक्ट मतलब डिटर्मिनेंट ओपनिंग से भी कर सकते हो, पर मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि क्या आंसर आ सकता है। तो देखो भाई, एक्स आई के साथ क्रॉस होगा आई, वाई जे के साथ भी क्रॉस होगा आई, और जेड के साथ भी क्रॉस होगा आई। यहाँ पर हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो तो वो 0 वेक्टर के बराबर होता है। लेकिन अगर आई क्रॉस जे हुआ या जे क्रॉस के हुआ या के क्रॉस आई हुआ, अगर ऑर्डर वाइज है, तो आप क्या करोगे? आई जे के बाद के लिखोगे, जे के बाद आई लिखोगे, आई के बाद जे लिखोगे, ऑर्डर वाइज। अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं तो आप इनके साइन चेंज कर दोगे। आओ मैं दिखाता हूं। जैसे ये आई क्रॉस आई हो गया तो 0, इधर आ जाओ। जे आई है, जबकि मैंने आपको आई जे पढ़ाया है, तो के माइनस में आएगा, तो यहां पर वाई माइनस का के कैप। इधर भी देखो के आई है, के आई ऑर्डर वाइज है तो जे आ जाएगा। जेड जे कैप, तो यहां पर स्केलर कंपोनेंट कौन होंगे? आई जे के साथ वाले। तो इसको सही से करके लिखो, ए क्रॉस आई कैप बराबर आ गया जेड जे कैप। ठीक है, ये माइनस का वाई के कैप। अगर मुझे अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं चाहूंगा कि कोई बच्चा ये ना बोले कि सर माइनस क्यों नहीं आ रहा बीच में, बोले ना भाई कोई ऐसा। ठीक है, अब ये हो गया, अब मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नोटिस करो, जब आपने आई वाले को सॉल्व करा तो वाई और जेड वाले बचे हैं, क्योंकि आई हट गया। तो अगर सिमिलरली अगर आप तीनों करके दिखा सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, और करके दिखाओ, बेटर ही रहेगा। आप यहाँ देखो, अगर इतना लेंथी लग रहा है तो सीधा डिटर्मिनेंट से भी बता दूंगा। बस ये देखो, अब यहाँ पर अगर आई में आई वाला ही हट गया तो जे में जे वाला हटेगा, मतलब एक्स का स्क्वायर आएगा और जेड का स्क्वायर आएगा। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर ए और जे में जे यानी वाई वाला हटेगा तो एक्स और जेड बचेगा। इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस के कैप के अंदर के वाला हटेगा तो एक्स और वाई बचेगा। अब एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर, फिर ए क्रॉस के का स्क्वायर, तो बराबर में बचेगा
y 2 बार, z 2 बार, x 2 बार, तो सब कुछ अगर 2 2 बार आ रहा है तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। सब कुछ 2 2 बार आ रहा है अगर आप ध्यान से देख पाओ। तो सर जो प्रूफ करना है वो तो हुआ नहीं, हो गया मेरी जान, ध्यान से सुनो। ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा सर, पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अंडर रूट एक्स वाई और जेड का स्क्वायर होगा, और अगर मैं स्क्वायर लगाता हूं तो रूट हट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, जो कि ये वैल्यू होती है अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका आंसर प्रूफ हो चुका है, ध्यान से देख सकते हो। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर किसी को ऐसे ना करके इतना प्रोसेस ऐसे करना है कि ए क्रॉस आई कैप को मैं ऐसे निकालूंगा, आई जे के, ए की वैल्यू है एक्स वाई जेड, आई के साथ कुछ नहीं है तो खाली 1 आएगा और बाकियों में 0 आएगा। इसको भी आप ओपन करके निकाल लो तब भी डायरेक्ट ये आएगा, विच एवर सूट्स यू, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन है भाई, आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब थोड़ा सा ना भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़े थोड़े से इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, थोड़े थोड़े से। सबसे पहले जब भी ए क्रॉस बी पर स्क्वायर आ रहा है तो ज्यादातर मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इन दोनों में एक रिलेशन पढ़ाया हुआ है मैंने कि अगर कभी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी साथ दिखाई दे और क्वेश्चन समझ ना आए तो एक बार दिमाग लगा लेना कि कहीं ना कहीं इस चीज का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ए डॉट बी में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। अब ये चीजें कहाँ से पढ़ी है, लेक्चर में डिटेल में पढ़ाई है, तो इसको नजरअंदाज मत करना। और ये एंगल है बेसिकली यार, एंगल है। अब शुरू कैसे करें सर, इसी से शुरू कर दो। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो इस वाले का स्क्वायर होगा, यस सर। तो ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इस पर आएगा होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब इन पे स्क्वायर करो इंडिविजुअल, सर ए पे स्क्वायर, बी पर स्क्वायर और साइन पे स्क्वायर। सर अभी तो प्रूफ नहीं हुआ, तो अब दिमाग कैसे लगाना है कि भाई मुझे डॉट प्रूफ करना है, हाँ तो यहां पर कॉस लाना पड़ेगा, तो कॉस लेकर आओ। कैसे आओ देखते हैं, कोई बात नहीं, यहां समझ जाना कॉस लिखा है, ठीक है, याद रखना ऊपर साइन है नीचे कॉस है। अब एक बात बताओ, इस साइन स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, देखते जाओ। अब अगर मैं कहूं कि इस वाले को इस वाले से और इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर पर इस बार कॉस स्क्वायर के साथ। तो ध्यान से देखो, इन तीनों पे स्क्वायर है, यस। तो जब इन तीनों पे स्क्वायर है तो ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होगा, यस। तो ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना है वो हो चुका है। सर कैसे, ध्यान दो, ये कॉस थीटा की वैल्यू को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, हाँ जी। तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर किसका आ गया, ए डॉट बी का स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, तसल्ली से इसे रिपीट पे देखो, अच्छे से समझो, क्या अगर पेपर में आया तो 2 से 3 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो तीनों के मैग्नीट्यूड 1 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, आवाज आ रही है भाई, यस। हाँ तो अगर आपको ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर दिए हैं और उसके साथ ये 0 के बराबर दिया है, ठीक है, तो ये भी लिखना पड़ेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है। तो और एंगल भी दिया हुआ है बी और सी के बीच π/6 का, ठीक है, इसको अभी लिख लेंगे। और आपको प्रूफ ये वाली बात करनी है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज, चलो ये लिख ही लो कि एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज π/6। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको कभी ये वाली बात दिख रही है तो बेटा आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ए जो है वो बी पे परपेंडिकुलर है और यही ए आपका सी पर भी परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो समझो कि क्या बोल रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर फाइंड अ वेक्टर,
विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो उन दोनों का क्रॉस करने से वो वेक्टर आ जाता है। तो यहां पर जो ए है वो बी और सी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए वेक्टर बराबर होगा बी क्रॉस सी के। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी चीजें हो तो ये बात बिल्कुल सही है, पर कभी कभार कोई ना कोई स्केलर वैल्यू भी सवाल में आ सकती है, उससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाकी कंडीशनों को सेटिस्फाई करने के लिए कई बार ये स्केलर वैल्यू आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 होती है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशन है तो ये 1 नहीं होगी, कुछ ना कुछ सॉल्व वो कराएगी। तो अभी अगर मेरे सामने ये अवेलेबिलिटी है, अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ? तो सर अगर हम ध्यान से देखें तो हम प्रूफ के पास पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं भाई। तो बस इसी को बनाना है, तो मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ के पे लगेगा और यहाँ बी क्रॉस सी पे लगेगा। देखते जाना। अब ए की वैल्यू तो है 1, ठीक है जी, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 1 है। के मुझे पता नहीं है, बी क्रॉस सी मुझे चाहिए, तो मुझे अगर दिखा, मुझे ध्यान से दिखा कि ये रहा बी क्रॉस सी, ये रहा बी क्रॉस सी। सर कैसे? क्योंकि भाई जब बी क्रॉस सी की जरूरत है, एंगल दिया हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बी क्रॉस सी बराबर होता है बी और सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, जो कि बी और सी है 1, तो ये हट जाएगा, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2, तो यानी बी क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहां पर मैं 1/2 पुट कर सकता हूं। अब 2 को इधर ले आओ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड बोल लो या इसको मॉड्यूलस की तरह ट्रीट कर लो, एक ही बात है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो k है वो प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का भी, क्योंकि वो मॉड्यूलस के अंदर है, मैग्नीट्यूड ही एक तरीके से वो। तो अब प्लस भी ट्रीट हो सकता है, माइनस भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि स्केलर वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल आउटपुट तो पॉजिटिव ही था। तो अब मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर यूं बोल दूं कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर बराबर के की जगह प्लस माइनस का 2 और ब्रैकेट में बी क्रॉस सी आ चुका है, और हमें यही प्रूफ करना था। आई होप ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, नहीं तो इसको एक बार फिर से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको जितने भी करवा रहा हूँ। देखो भाई, आप जितने भी सवाल मेरे से पढ़ रहे हो, कोई गारंटी थोड़ी ना कि यही सवाल पेपर में आएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोगों के जितने भी सवाल आएंगे वो इसी के अराउंड होंगे, तभी वेक्टर के 14 नंबर बनते हैं, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। एमसीक्यू में आपको करवाऊंगा, बीच में 2 या 3 नंबर में 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। आ जाओ, एक और वेक्टर आ गया ए बी सी, जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, और आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। a क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ठीक है भाई। सबसे पहले यूनिट वेक्टर जैसी कोई बात नहीं बोली है, तो प्लस का सी वेक्टर 0 हो गया। तो अगर मैं प्लस के सी वेक्टर को उधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, यस बिल्कुल। अब अगर दोनों में मैं क्रॉस सी वेक्टर कर दूं, दोनों तरफ, एक एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, यहां भी क्रॉस सी वेक्टर, यहां भी क्रॉस सी वेक्टर, बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब सी क्रॉस सी तो होता है 0, आपको पढ़ा रखा है भाई ये तो, कि सेम वेक्टर 0 होते हैं। इस सी को इससे मल्टीप्लाई करो, सर ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। सर आपने ये सोचा क्यों? कारण बहुत अच्छा पॉइंट होगा अगर आप ये मेरे से पूछते हो तो। भाई मैंने देखा कि भाई ए और बी के अंदर, या यहां से कहीं से भी उठा लो, ए और बी के साथ सी भी है, यहां पर देखो ए के साथ बी है, अगर बी के साथ सी है तो ए के साथ भी सी है, तो दोनों में सी कॉमन है, तो बी और ए के साथ ये बात बन सकती थी, और हर जगह क्रॉस की बात हो रही है तो मैंने क्रॉस का ही इस्तेमाल करा। अब जरा देखते जाना, ये ए क्रॉस सी है और ये बी क्रॉस सी है, तो सवाल में बी क्रॉस सी तो चाहिए, दिख रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं। बी क्रॉस सी तो चाहिए, दिख रहा है, पर ए क्रॉस सी नहीं चाहिए, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस। और मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर की वैल्यूज आपस में क्रॉस में इंटरचेंज होती है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये सी क्रॉस ए होगा जो कि बी क्रॉस सी है, ठीक है भाई। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है। सिमिलरली किसी एक और वैल्यू को चेंज कर दो, आपकी दूसरी भी आ जाएगी, ठीक है। कैसे सर? देखो, ए क्रॉस बी प्लस सी। अब अगर लास्ट वाली 2 उठ चुकी हैं तो पहली 2 को उठाओ, जिसमें बी कॉमन दिख रहा है, तो बी को उधर ले जाओ। अब बी को उधर ले जाओ, तो सर बी किसका होगा? माइनस का। फिर वही कहानी जो अभी आपको मैंने कहा कि दोनों तरफ क्रॉस बी वेक्टर कर दो। अब तो पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। तो बी क्रॉस बी क्या होगा? 0 वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करो, ये होगा ए क्रॉस बी, ये होगा सी क्रॉस बी, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपको ए क्रॉस बी लिख कर दे रहा हूं
तो ये प्लस का बी क्रॉस सी बन जाएगा, उधर जाके माइनस का सी क्रॉस बी। अब एक बात बताओ, अभी आपको कहा था कि सर हमें तो बी सी चाहिए, सी बी थोड़ी ना चाहिए, माइनस हो जाएगा, आगे पीछे कर दो इसे, ये प्लस बन जाएगा और ये बी क्रॉस सी बन जाएगा, इंटरचेंज। तो ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हमारी बात प्रूफ हो गई है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके 2-2 3-3 नंबर में आते हैं भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन करने आने चाहिए बस आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी काफी क्वेश्चंस हैं, टेंशन ना लो, जिसमें से कई मैं आपको करवा भी चुका था। हाँ, अब आते हैं एनसीईआरटी के एक थोड़े से दुलारे से क्वेश्चन पे, जो कई बार आता है पेपर में और इंपॉर्टेंट भी है। देखो भाई, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तीसरा है सी वेक्टर। आपको एक ऐसा वेक्टर डी फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी पर। ठीक है, तो आपको जो डी वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। फिर आपको जो डी वेक्टर फाइंड करना है वो ए और बी पे परपेंडिकुलर है। तो भाई आपको अभी बताया था, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी डी एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बोथ बी, मतलब ए पर भी है और बी पर भी है। अभी जो चीज पीछे कही थी वही यहाँ पर लिख दो, के लगा दो इसके साथ में और यहाँ ए क्रॉस बी कर दो। तो सर ये आएगा कैसे, अभी देखो भाई, अभी आगे की बात पे भी चलेंगे। ए और बी कहाँ है, ए और बी सर ये रहा, 4 5 माइनस का 1 1 माइनस का 4 और 5। ठीक है जी, इसको अभी सॉल्व करेंगे। और एक और कंडीशन दी है जिसमें डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 21 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ले देकर डी फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। के ऐसे छोड़ो साइड में, अब इनको ओपन कर लो। सर आई कैप 5 इंटू 5 25, 4 एकम 4, फिर आएगा जे कैप, ये हटा दो, 5 चौक 20 और ये आपका +1, ये हट गया, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस, फिर आ गया आपका के कैप माइनस का 16, 5 एकम 5। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ रही है 25 में से 4 गए 21 के, आई के साथ के साइड कर दो भाई, के अभी साइड रखो, 21 आई 21 जे, अरे बाप रे, और 21 के। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सिमिलर आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका डी वेक्टर है, लेकिन अभी इसकी एक कंडीशन बाकी है जो सवाल ने पूछी है कि डी और सी का डॉट प्रोडक्ट 21 ही है। लो जी, 21 21 का खेल है सारा। चलो भाई, डी क्या है सर, ये रहा, इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हो इसको। सी वेक्टर कहाँ है, ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 21 के अगर मैं साइड करूं, 21 के साथ 3 है, फिर माइनस के 21 के साथ ये 1 है, फिर माइनस के 21 के साथ ये माइनस का 1 है। ठीक है भाई, और बराबर में भी 21 है, तो मुझे 21 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 21 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 और ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, जिसमें ये हट जाएगा, देखते जाओ भाई। तो ये बचा के बराबर 21 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय ये वाला 3, तो 21 से 21 गया, तो k की वैल्यू आ गई 1/3। सो आपसे फाइनली डी वेक्टर पूछा है, तो आपका डी वेक्टर आएगा k की जगह 1/3 रख दो और अंदर 21i 21j और 21k आएगा। अब 3 से इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 3 से काटो, 7i 7j और ये आपका 7k, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर आ जाता है, और इसी तरीके से करना, नंबर पूरे मिलेंगे, और ये सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई मैंने आपको उसी दिन करवा दिया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ही करके दिखाना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, मैं समझा दूंगा। ए और बी यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ये कैप लगी हुई है, आप कैप से कर लेना, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर बनाओ या कैप बनाओ, बस मीनिंग पता होना चाहिए। सर यूनिट वेक्टर है, तो मेरे को ना बार बार वो लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। आप कैप लगा के करो यार, तब भी सेम ही आएगा। आ जाओ, किसको उठाएं पहले, सर कॉस वाला उठा लो, पहले कॉस वाला उठा लो, ये लो भाई। तो आपको मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी चीज दिखाई दे
तो हमेशा शुरुआत कैसे करनी है, स्क्वायर लगाकर, और इसी चीज को 2 बार डॉट प्रोडक्ट में लिखना है। ध्यान से सीखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं पूरा करवाऊंगा पर आपको समझ में आएगा, देखते जाना। ये मिसप्रिंट है भाई, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, ठीक है। आ जाओ। अब भाई जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करा था, अब आपको याद हो गया होगा कि क्या आया था, नहीं आया तो भाई पहले वो देखो। ए को ए से डॉट करा, ये आएगा। फिर ए बी और बी ए सेम होते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट की बात हो तो 2a डॉट बी प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन ने कहा है ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और ये 2ab, एक और एक हो गया 2, प्लस 2a डॉट बी, 2 आ रहा है कॉमन, अंदर 1 प्लस a डॉट बी। अब सर कॉस तो कहीं से आ ही नहीं रहा, अरे आ रहा है मेरी जान, रुक तो जाओ। अगर आपको ये बात पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, a डॉट बी डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, और a और b का मैग्नीट्यूड तो 1 है, यस, तो नीचे आएगा 1 और ऊपर आएगा a डॉट बी, ठीक है, और यहाँ आएगा कॉस थीटा। तो a डॉट बी की जगह मैं कॉस थीटा पुट करने वाला हूँ, तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा, देखते जाना। अब यहाँ एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हमने आपको पढ़ा रखा है भाई, मतलब मैंने नहीं, अभी अगर आपको पढ़ाया है तो आपको याद कर लेना है भाई, ठीक है। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा एंगल हाफ का फॉर्मूला होता है। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ, 1 प्लस कॉस की जगह, सर ये तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, 2 ब्रैकेट इन 2, इसकी जगह 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, यस सर, तो 2 2 जा 4, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं और इस पे रूट लगा दूं, तो 4 बाहर आके 2 होगा, ये कॉस थीटा बाई 2 होगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और ये 2 डिवाइड में आएगा, तो हमारी वैल्यू प्रूफ होगी कॉस थीटा बाई 2 बराबर 1 बाई 2 नीचे आएगा, और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर बनने वाला है, ध्यान से देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल सही। अब देखो, जैसे मैंने कॉस करा वैसे ही आपका साइन भी होगा, बस यहां जहां प्लस लगाया है वहां माइनस आ जाएगा, और जब फाइनल में पहुंचोगे तो यहां भी प्लस की जगह माइनस। फाइनल से याद आया, दुआ करो अच्छे से कि इंडिया इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को जीते, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूं इंडियन क्रिकेट टीम को, आप भी करते होंगे। अगर पसंद करते हो तो कमेंट में ड्रॉप कर दो एक छोटा सा दिल, ताकि इंडिया तक वो पहुंचे, ठीक है भाई। ऐसी बकवास बात बीच बीच में कर, सॉरी सॉरी बकवास बोल रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी बातें बीच बीच में कर लेनी चाहिए। देखो भाई, अब ये प्लस जो है हमारा, यहाँ अगर माइनस आता है तो वो साइन बनेगा, तो इसी प्रकार से साइन भी प्रूफ होगा। आप मुझे कमेंट्स में यस लिखोगे कि हाँ सर हम इसे कर सकते हैं। जैसी साइन और कॉस प्रूफ होगा, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, तो पेपर में कुछ भी आए तरीका यही रहेगा। अगर मान लो tan आ गया तो पहले माइनस वाला करना, फिर प्लस वाला, फिर दोनों को आपस में डिवाइड, तो आपका tan भी बन जाएगा। समझ में आया तो यस लिखो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझा देते हैं थोड़ा सा क्या बोला हुआ है भाई। फिर से वही बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अभी, पर मुझे पता है कि इसके स्क्वायर पे डॉट प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन शुरू होगा। कहा ना मैंने, जब भी इस तरीके की चीज आए 99%, अगर क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ लिया तो अलग बात है, वरना 99.9% आपके सवालों में बोर्ड्स के अंदर काम बन जाता है, सीयूटी में भी बन जाएगा, टेंशन मत लो। अब पढ़ो, ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया है, उसके अलावा ईच इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, यानी एक वेक्टर बाकी दो की जमा के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे तो बी भी सी और ए पे होगा, ऐसे तो सी भी ए और बी पे होगा, बिल्कुल। तो इनके डॉट प्रोडक्ट बताओ, इनके डॉट प्रोडक्ट बताओ। सर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ 0 होगा, बी का डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए के साथ 0 होगा, सी का डॉट प्रोडक्ट ए और बी के साथ 0 होगा, ठीक है भाई। अब जब सवाल शुरू करोगे, ए को डॉट करो इन तीनों के साथ, तो ए डॉट ए,
फिर बस ए को बाकी दो के साथ डायरेक्ट लिख दो बी प्लस सी, क्योंकि अभी मैंने देखा कि इसकी वैल्यू 0 है। अब जब आप बी को करोगे तो बी को तो बी के साथ लिखो, पर बी को ए और सी के साथ ब्रैकेट में लिखो, एज सिंपल एज दैट। फिर जब सी को आप कर रहे हो तो ए और बी के साथ तो डॉट में लिखो, पर सी को सी के साथ लिखो। और इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल बनने वाला है। देखो भाई, यहां पर चल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर बाद में हटके रूट लगेगा। पर इसकी वैल्यू सर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा सर 0, क्योंकि अभी आपने बताया। इसका क्या होगा सर बी वेक्टर का स्क्वायर। ये क्या होगा सर 0। अगला भी क्या होगा 0, और अगला होगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इतने दिन हो गए, 7 8 10 दिन होने को आ रहे हैं, देखते देखते 10 तो शायद ज़्यादा बोल दिए, 4 5 दिन तो होने को ही आ रहे हैं। आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, इनका स्क्वायर पुट नहीं कर सकते क्या? स्क्वायर हटा के रूट नहीं लगा सकते क्या? ऐसे लिखो डन, और इसके आगे लिखना जो भी आपका आंसर आ रहा है, चाहे कोई दूसरा लिख दे पर तुम्हें अपना आंसर लिख कर जाना है। ठीक है, चलो भाई। एक और क्वेश्चन ये रहा। देखो भाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, समझाते हैं। अल्फा वेक्टर दिया हुआ है और बीटा वेक्टर भी दिया हुआ है। आपको एक्सप्रेस करना है बीटा वेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है भाई, जहां पर B1 जो है आपका वो अल्फा के पैरेलल है, इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है और प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। मैथ इतनी पढ़ ली है वेक्टर के अंदर कि हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनल ही लिखते हैं। कोई ना कोई स्केलर वैल्यू आ सकती है, चाहे वो 1 आ जाए फिर वो बराबर हो जाए, पर स्केलर वैल्यू का यूज करना है। और दूसरे में बोला है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है मेरे बच्चे कि भाई बीटा वेक्टर अगर इस पे पैरेलल है तो एक लैम्डा की वैल्यू लिखकर इसे आप प्रोपोर्शनल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर ही हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 रख सकते हो, एज पर द कंडीशन, जिसकी ज़रूरत पड़े उठा लो। जैसे बीटा 1 तो आ गया सर लैम्डा अल्फा वेक्टर, अल्फा है सर 3i माइनस का j, तो ये हो गया 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा j। अब आपसे बीटा 2 पूछा है, तो बीटा 2 आएगा बीटा में से बीटा 1 को माइनस करके। यहाँ देख लो भाई, बीटा 2 के लिए बीटा में से बीटा 1 को माइनस कर दो, ये रहा बीटा 2i प्लस का j प्लस का 3k माइनस बीटा 1 3 लैम्डा आई कैप और लैम्डा j कैप। तो देखते जाओ भाई, 2 में से इस माइनस का 3 लैम्डा को i में लिख दो, फिर 1 में j के साथ यहाँ से माइनस माइनस प्लस लैम्डा j लिख दो, और k में तो खाली 3k बचेगा। तो ये आ गई आपकी बीटा 2 की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन ने बोला है कि बीटा 2 अल्फा पे परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो सर, क्योंकि ये 0 होगा। तो अल्फा कहाँ है, ये रहा, बीटा 2 कहाँ है, ये रहा। तो भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 3 के साथ 2 माइनस 3 अल्फा प्लस माइनस के 1 के साथ 1 प्लस अल्फा। अब के है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 1 लैम्डा, 6 में से 1 गया 5, 9 और 1 10 बराबर 0। तो माइनस का 10 इधर जाके प्लस का, तो लैम्डा बराबर आ गया 5/10। तो क्योंकि 10 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपसे बीटा 1 और बीटा 2 पूछा था, जगह कम पड़ गई है तो हम इसे साइड में लिख देंगे, जो कि आप ही करोगे। बीटा 1 की वैल्यू और बीटा 2 की वैल्यू कैसे आएगी? बीटा 1 के लिए इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगा। बीटा 2 के लिए इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपकी इस तरीके से आ सकती हैं। और लास्ट में बीटा वेक्टर बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, इस वाले को यहां लिख देना और इस वाले को यहां लिख देना।
ना लिख पाओ तो मुझे कमेंट में बता देना, व्हाट्सएप पर इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। पर मुझे पूरा भरोसा है कि इतना तो आप लिख ही पाओगे, बस आपको लैम्डा ही तो पुट करना है। ये आपका 3/2, ये 1/2, यहाँ पर प्लस माइनस करनी है, और भाई माइनस भी नहीं कर पा रहे तो इससे ज़्यादा मैं तो मदद करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करना ना आए तो मुझे बताना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, ए बी सी 3 वेक्टर हैं जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया है, और ए और बी के बीच एंगल पूछा है। नाइस क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos थीटा बराबर a डॉट बी होगा, क्योंकि a और b के बीच का एंगल है, और यहाँ पर a और b का मैग्नीट्यूड आएगा, तो सर मैग्नीट्यूड तो है पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है। चलो, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो क्या हम a डॉट बी के लिए कुछ दिमाग लगा सकते हैं? आओ लगाते हैं। प्लस का c उधर जाके सर माइनस का, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये a प्लस बी डॉट a प्लस बी हो जाएगा, और ये c डॉट c हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो प्लस हो चुका है, तो ये c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ये मैं आपको आज तीसरी बार बता रहा हूं भाई। तो सीधा a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। सर a भी है मेरे पास, 3 का स्क्वायर, 2ab अभी निकाल लेंगे, ये है 5 और ये है 7। मेरे हिसाब से आंसर आता हुआ दिख रहा है भाई। 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस, 5 का स्क्वायर 25, इधर जाके माइनस, यहाँ बचेगा 2a डॉट बी। नाइस, ठीक है भाई। 49 में से 9 गए, सर प्लस का था माइनस हो गया, एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ माइनस 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 प्लस, सी 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 40 में से ये गए, ये आ गया 15, तो 2a डॉट बी की वैल्यू 15 आई है, तो a डॉट बी की वैल्यू 15/2 आएगी। अब यहाँ पर आप पुट कर दो। सर ऊपर 15/2 है, नीचे a 3 और 5 है, 15/2 के नीचे 15 है, विच इज कट डाउन, तो ये 1/2 हो गया, और ये cos थीटा आ गया। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी बताओ भाई? cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? बिल्कुल 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप π/3 लिख सकते हो, और आपका आंसर आ जाएगा थीटा बराबर π/3। वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन जो आप करना चाहोगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं बेटा 3D। देखो भाई, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 3D के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करवाए हैं, क्योंकि 3D के लिए मैंने मेरा लेक्चर ही इनफ है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद उसी के पैरेलली इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों तरीके से, स्क्यू लाइन से भी और वैसे भी। फिर आपको जो मैंने करवाया है इमेज वाला क्वेश्चन, उसी लेक्चर में करवाया है प्रॉपर तरीके से, और इंटरसेक्टिंग लाइन वाला क्वेश्चन आजकल ये भी बड़ा प्रसिद्ध हो रखा है, तो ये भी मैंने उसी में करवाया है। ठीक है, इसके बाद याद रखना, अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, याद रखना, ये एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका वही सब, जैसे एंगल हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताए हैं। तो मतलब अगर आप लेक्चर कर लेते हो तो भी आप 3D के लिए पेपर में तैयार हो, और बचे कुछ एमसीक्यू में एमसीक्यू वाली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं इन कुछ क्वेश्चनों की तरफ। देखो, आपको कभी भी अगर डिस्टेंस पूछे, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि अगर कभी आपसे डिस्टेंस पूछे किसी भी पॉइंट का किसी एक्सिस से, अगर जैसे इसमें वाई एक्स एक्सिस से पूछा है, तो आप एक्स वाले पॉइंट को छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो, बाकी दो जो बचे उन्हें अंडर रूट में स्क्वायर करके जमा में लिख दो। तो जैसे बी और सी हो गया, तो आंसर हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वाई एक्सिस से पूछता तब हम वाई वाले को छोड़ देते, तो ए और सी हमारा आंसर होता। ठीक है, ऐसे हमें आंसर देना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिंपल तरीके से। ठीक है, याद रखना इस बात को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बता दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डिसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। तो आपसे पूछा है कि कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा क्या होगा। तो देखो भाई,
सबसे पहले cos 2 अल्फा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल हाफ ये होता है। ना याद हो तो इस क्वेश्चन को पूरा देख लो, लास्ट में जो वैल्यू आएगी रट लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अगर आया तो सिंपल आता है। बहुत कम बोलता हूँ मैं ये वाली बात की रट लेना, बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री या मतलब फॉर्मूले ही नहीं याद रख सकते हो तो भाई टू बी वेरी सैड, आपको यही बोलना पड़ेगा। फिर आएगा मेरे बच्चे 2 cos स्क्वायर गामा -1। अब ध्यान से देखो, -1 -1 -1 तो माइनस का 3, 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर बीटा, 2 cos स्क्वायर गामा, तीनों में 2 कॉमन है, अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 1, माइनस में है 3, 2 में से 3 को माइनस करो तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई फॉर्मूला याद करे बिना इसको करना मुश्किल है। फिर याद रखना -1 होता है, पेपर में टिक लगा देना अगर किस्मत अच्छी हुई और ये पेपर में दिखा। ठीक है भाई, अब यहाँ से वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कर लेना। इंटरसेक्शन बताना है इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में इमेज बतानी है भाई, इमेज रिफ्लेक्शन ही होती है। रिफ्लेक्शन को वो मत समझ लेना, प्रोजेक्शन ठीक है अलग चीज होती है, वो इमेज वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको करके दिखाना है, अजीब नहीं है क्वेश्चन। इसको पहले अरेंज करना, कैसे सर? बिना लैम्डा वाले एक तरफ और फिर लैम्डा वाले एक तरफ, ये सब लेक्चर में सेपरेटेड करवाया है आपको। सेम ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये मैंने लेक्चर में नहीं करवाया था और ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी इस लाइन पर एक पॉइंट बताना है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मान लो लाइन वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3√2 है। P इज अ पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है भाई। तो लाइन पर अब पॉइंट निकालने चलते हैं, Q तो दिख ही रहा है। तो सबसे पहले कभी अगर लाइन पे पॉइंट निकालना है तो ऐसे आएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि लाइन पॉइंट का क्या मतलब होता है सर? XYZ, तो वही होगा लैम्डा मान लो, ठीक है। एक बार इसको लैम्डा के बराबर रखो, तो x प्लस का 2, इतना तो कर ही लोगे यार, नहीं रख सकते तो ये लो मैं तरीके से बता देता हूँ, 3 लैम्डा और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, ये x आ गया। सिमिलरली y निकालो, 2 लैम्डा प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, z ध्यान से कर ही देता हूँ, 3 माइनस का z माइनस का 2 और ये लैम्डा, 3 माइनस का z माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का z उधर जाके प्लस का, और ये माइनस का लैम्डा इधर आके प्लस का। ठीक है जी, 3 पॉइंट आ गए, तो इसी को आप बोल सकते हो पॉइंट P, क्योंकि जो XYZ होता है इसी को तो पॉइंट बोला जाता है मेरे मेरे भाई, इसी को पॉइंट बोला जाता है। तो ये क्या होगा सर? ये होगा 3 लैम्डा माइनस का 2, ये 2 लैम्डा -1, ये होगा आपका 2 लैम्डा प्लस 3, और इस Q की वैल्यू है 1 2 3, तो इन दोनों का डिस्टेंस है 3√2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर आता है ना भाई, इसमें से इसको माइनस करना। अरे भाई यार, ये तो 10वीं क्लास के अंदर सीखा था, 11वीं में थोड़ा एड ऑन हो गया है। x2 माइनस x1, 3 लैम्डा -2 -1 तो -3 हो गया, ठीक है। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला यार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, ये आएगा आपका 2 लैम्डा माइनस का 3, फिर आएगा आपका 2 लैम्डा का स्क्वायर, क्योंकि इसमें से -1 -3 हो गया, इसमें से -2 -3 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, तो खाली 2 लैम्डा बचा। अब सबसे पहले तो हम रूट हटाना चाहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो ये तो रूट को हटा देगा, तो यहाँ आएगा 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, और ये 4 लैम्डा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये स्क्वायर होगा 18, 3 का 9, 2 का 2, तो 18 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, फार्मूला लगाओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह आएगा 3 का 9, फिर 9, 3 तिया 9 दूनी 18 लैम्डा, फिर 2 का हो गया 4, फिर आएगा 9, और फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर प्लस में 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 18।
लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, 9 4 13 और 4 17, 18 और 12, बस यही है, माइनस का 30, 9 और 9 18, बस इतना ही है, और प्लस का 18 इधर आके माइनस का, तो 18 में से 18 गया 0, तो ये बचा 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा बराबर 0, 17 लैम्डा कॉमन, अंदर बचेगा लैम्डा माइनस, सॉरी 17 बोल रहा हूँ, खाली लैम्डा कॉमन, 17 लैम्डा माइनस 30, क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, लैम्डा कॉमन 17 लैम्डा माइनस 30 बचेगा। तो यहाँ से आपकी 2 बार लैम्डा की वैल्यू आती हुई आपको दिखाई देगी भैया। हाँ, तो एक लैम्डा आ रहा है 0 यहाँ से, और एक लैम्डा आ रहा है 30/17, माइनस का 30 उधर जाके प्लस का, और 17 डिवाइड में। अब आपका ये लैम्डा आया है तो आपको चाहिए था पॉइंट, अब इसके अंदर पुट कर कर आपका पॉइंट भी आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो और भी अपना वैल्यूएबल, अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि वो मैं आपको बताऊं। फिर हम मिले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, तब तक के लिए। और अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।